Assalamualaikum everyone. So today our topic of discussion is chronic tonsillitis. क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? ये बेसिकली एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है, अगर तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस एक पेशेंट को हुआ है और वो 14 कंसेक्टिव डेज तक रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा तो वो फिर क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है कि अगर तो पेशेंट को एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हुआ है 3-4 दिन तक और लेट्स से वो ठीक हो गया, लेकिन इसके बार बार अटैक्स हो रहे हैं, 3 to 4 अटैक्स इन 1 ईयर, और ये फिर 2 साल तक ऐसे ही होता जा रहा है, तो इसको भी हम क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो इसके लिए फिर हमें बाद में टॉन्सिलेक्टमी की तरफ जाना होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्यूट टॉन्सिलाइटिस फॉर मोर देन कंसेक्टिव 14 डेज, ये भी हो सकती है, और 3 to 4 अटैक्स ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस इन अ ईयर फॉर कंसेक्टिव 2 ईयर्स। ये वाली डेफिनेशन ज़्यादा रिसेंट है और इसको आपने यानी प्रेफर करना है अगर आपसे पूछा जाए या सुना जाए। एटियोलॉजी इसकी मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है, यानी स्ट्रेप हेमोलिटिकस का इन्फेक्शन होता है और उसी की वजह से कॉम्प्लिकेट करके ये बन जाता है। होता क्या है कि जो टॉन्सिल्स हैं उसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्रिप्स होती हैं उसके अंदर, और यहाँ पे पेरेन्काइमा के अंदर लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं। जो क्रिप्स होती है ना, उनके अंदर ये जो क्रिप्स है, ठीक है, यहाँ पे पस एक्यूमुलेट कर सकती है और इससे फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। एक तो ये बात है, और असल बात इसमें ये होती है कि यहाँ पे लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं और क्रिप्स हैं, तो लिम्फोइड फॉलिकल्स के सराउंडिंग पे माइक्रो एब्सेसेस बन सकती हैं। माइक्रो एब्सेस का क्या मतलब है कि छोटी छोटी एब्सेस वाले यानी पस एक्यूमुलेट हो सकती है और वो बाद में फाइब्रस टिश्यू से वॉल ऑफ हो सकती है। तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन गया, ये पस है और वो फाइब्रस टिश्यू उसको एक्यूमुलेट करे। तो इस तरह की चीज़ें अगर पेरेन्काइमा में बन जाए तो क्रॉनिक पेरेन्काइमाटिस टॉन्सिलाइटिस इसे हम कह देते हैं। अगर वो क्रिप्स में बन जाए तो फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस कह सकते हैं। तो ये असल इसकी टियोलॉजी बस यही है कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है और इसमें माइक्रो एब्सेस बनती है जो कि फाइब्रस टिश्यू उनको सराउंड करता है लिम्फोइड फॉलिकल्स के अंदर। कभी बार ऐसा भी होता है कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, वो बाद में प्रेजेंट करता है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, यानी पेशेंट को उस तरह के सिम्टम्स नहीं आते लेकिन अंदर इन्फेक्शन चल रहा होता है। मोस्टली इसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, यंग एडल्ट्स हो सकते हैं, बड़े नहीं होते। ठीक, अब इसके टाइप्स क्या हैं? 3 टाइप्स हैं। एक्यूट की 4 टाइप्स थी, उसके के अंदर क्या 4 टाइप्स थी? अगर तो सरफेस इन्वॉल्व हो रही है तो क्रॉनिक सुपरफिशियल एक्यूट सुपरफिशियल एंड कैटारल था। दूसरे नंबर पे अगर क्रिप्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो फॉलिकुलर, और अगर क्रिप्स पूरी एक मेम्ब्रेन बना देते हैं तो वो मेम्ब्रेनस था। और अगर पेरेन्काइमा इन्वॉल्व हो रहा है तो पेरेन्काइमाटिस टॉन्सिलाइटिस। दीज वर द टाइप्स फॉर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। वेयरएज क्रॉनिक की अगर हम बात करें तो इसके सिर्फ 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप ये है कि अगर क्रिप्स के अंदर, ये क्रिप्स है हमारे टॉन्सिल्स की, तो क्रिप्स के अंदर अगर पस बन रही है, माइक्रो एब्सेस और चीज़ी मटीरियल, ये सब कुछ क्रिप्स में है और बाहर से आप देखते हो तो येलो स्पॉट्स पड़े हुए हैं, तो इसे आप क्रॉनिक फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस कहते हो। ठीक है, पेरेन्काइमाटिस का क्या मतलब है कि टॉन्सिल्स का पेरेन्काइमा इन्वॉल्व है और यहाँ पर लिम्फोइड फॉलिकल्स के सराउंडिंग पर माइक्रो एब्सेस बन रही है, तो इसे क्रॉनिक पेरेन्काइमाटिस टॉन्सिलाइटिस भी कहते हैं। कभी कभार टॉन्सिल्स इतने बड़े हो सकते हैं कि वो मिड लाइन में एक दूसरे को मीट करें। अब अगर टॉन्सिल्स इतने बड़े हो गए कि ओरोफेरिंक्स में वो मिड लाइन में एक दूसरे को मीट करें तो ऑब्वियसली खाने में मसला होगा, डेग्लूटिनेशन में, सांस लेने में, इस तरह की सारी चीज़ें होंगी। अक्सर औक़ात स्लीप एपनिया के अटैक्स हो सकते हैं। ठीक, और क्रॉनिक फाइब्रॉइड टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है कि टॉन्सिल्स छोटे तो होते हैं साइज़ में, वो इतने बड़े नहीं होते, लेकिन उनके अंदर इन्फेक्शन होता है और जब आप प्रेस करते हैं तो चीज़ी मटीरियल बाहर आता है। इसको एरविन मोर साइन भी कहते हैं। ये अभी आगे देखते हैं। सो ये अभी हमने बात कर ली क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की डेफिनेशन की, उसकी एटियोलॉजी की, वो कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की, और टाइप्स की बात की। टाइप्स 3 हैं, फॉलिकुलर, पेरेन्काइमाटिस एंड फाइब्रॉइड। क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स एज सच यही होगा कि उसके गले में अक्सर दर्द रहती है, रिकरेंट अटैक्स ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है, क्रॉनिक इरिटेशन है, इसके अलावा बैड टेस्ट इन माउथ एंड बैड ब्रेथ हो सकती है, बिकॉज हेलिटोसिस जिसे कहते हैं, बिकॉज उसको काफ़ी रिकरेंट गला ख़राब रहता है, वहाँ पास है बैक्टीरिया है, तो ऑब्वियसली बैड स्मेल और वो सब होगा। फिर उसके बाद थिक स्पीच हो सकती है। ये वाले जो प्रॉब्लम्स है ना, अगर किसी पेशेंट को इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हो जाए, टॉन्सिल सिम्टम्स ये वाले कोज करे, तो हमें टॉन्सिलेक्टमी की तरफ जाना होता है। अगर उसको डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग हो रही है, उसको सांस लेने में मसला हो रहा है, रात को सोते सोते उठ जाता है, तो ये सिम्टम्स हमें फर्दर टॉन्सिलेक्टमी की तरफ लेके जाते हैं। सो दीज आर द सिम्टम्स। एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, टॉन्सिल्स का साइज़ बड़ा होगा। अगर इतना बड़ा है कि दोनों टॉन्सिल्स दोनों साइड के मीट करें मिड लाइन में, तो इसे क्रॉनिक पेरेन्काइमाटिस टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। उनकी किसिंग मतलब किसिंग टॉन्सिल्स भी से आप कहते हो। उसके अलावा अगर टॉन्सिल की सरफेस पे येलो बीड्स और वो पस के आपको नज़र आ रहे हैं बाहर से, तो वो फॉलिकुलर होती है। और क्रॉनिक फाइब्रॉइड के अंदर क्या होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो वैसे तो टॉन्सिल छोटे से होते हैं, लेकिन जब आप उसको प्रेस करते हैं ना, तो उसमें से चीज़ एंटीरियर पिलर को प्रेस करते हैं हम। ये एंटीरियर पिलर होता है, पीछे पोस्टीरियर पिलर, और दरमियान में क्या पड़े होते हैं, टॉन्सिल्स। तो जब हम टॉन्सिल्स का साइज़ स्मॉल ही है, लेकिन जब आप एंटीरियर पिलर को प्रेस करेंगे तो यहाँ से येलोइश चीज़ी मटीरियल बाहर निकलेगा क्रॉनिक फाइब्रॉइड टॉन्सिलाइटिस के अंदर, और इसको हम क्या कहते हैं, चीज़ी मटीरियल ये बाहर निकलेगा, और इसको हम क्या कहते हैं,
इरविन मोर साइन, और ये किस में पॉजिटिव होता है, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में, मोस्टली फाइब्रॉइड के अंदर। और नोड्स की बात करें तो जुगलोडाइगैस्ट्रिक नोड जो हैं वो एनलार्ज होंगे लेकिन नॉन टेंडर होंगे, क्योंकि क्रॉनिक के अंदर आमतौर पे टेंडर नहीं होती, उसको पेन नहीं होती इतनी क्रॉनिक। एक्यूट अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो टेंडर हो जाएंगे, उसमें दर्द आ जाएगी, वेराज क्रॉनिक के अंदर सिर्फ वो एनलार्ज होंगे, टेंडर इतने ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करनी है, उसे कहना आप जर्नल अपनी डाइट को ठीक करें, सफाई वगैरह का ख्याल रखें, मुंह की हाइजीन का, और अगर साथ कोई इन्फेक्शन है नोज़ का, साइनसिस, टीथ, ये सबको ठीक करें। और इसकी प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो टॉन्सिलेक्टमी है कि सीधा सीधा टॉन्सिल्स को बाहर रिमूव ही कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो स्पीच में मसला करिए, सांस लेने में, डिग्लूटिनेशन में, इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर होना शुरू हो गए और ये रिकरेंट अटैक्स है तो इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट टॉन्सिलेक्टमी ही होती है। इसके अलावा आप कॉम्प्लिकेशंस देख लो। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ना बस ये याद रखें कि क्या होता है, सिस्ट, एब्सेस और स्टोन, ये 3 वर्ड्स याद करो, सिस्ट, एब्सेस और स्टोन। टॉन्सिलर सिस्ट बन सकती है, टॉन्सिल के अंदर स्टोन्स बन सकता है, वही माइक्रो एब्सेस बाद में स्टोन में चेंज हो जाए, तो टॉन्सिलर सिस्ट हो सकती है, टॉन्सिलर लिथ हो सकती है, यानी टॉन्सिल में स्टोन बन सकता है, बाकी एब्सेस हो सकती है, 3 तरह की एब्सेस हो सकती है, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस, पैराफेरिंजियल एब्सेस और इंट्रा टॉन्सिलर एब्सेस। ठीक है, एब्सेस, स्टोन एंड सिस्ट। सिस्ट में टॉन्सिलर सिस्ट एंड टॉन्सिलर लिथ, इंट्राटॉन्सिलर एब्सेस, पैराफेरिंजियल एंड पेरीटॉन्सिलर एब्सेस। फिर उसके बाद इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेप का इन्फेक्शन होता है, इसमें रूमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आई और स्किन डिजीज़ हो सकती हैं, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा ये साइंस के लिए कुछ मैंने ये ली थी, आप इरविन मोर साइन, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। बेसिकली टॉन्सिलाइटिस में साइंस कौन से होते हैं, टॉन्सिल्स एनलार्ज हो जाते हैं, और अगर तो एंटीरियर पिलर को प्रेस करके एक चीज़ सा मटीरियल बाहर आ रहा है तो इसे हम इरविन मोर साइन कहते हैं। और लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, सॉफ्ट, नॉन टेंडर लेकिन एनलार्ज होते हैं, तो एनलार्जमेंट ऑफ जुगलोडाइगैस्ट्रिक नोड्स हो जाते हैं, वेराज ये नॉन टेंडर होते हैं। इरविन मोर साइन यहाँ से भी आप देखने के क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में जब भी आप एंटीरियर पिलर को प्रेस करते हैं तो वहाँ से चीज़ें मटीरियल बाहर आता है। इसके अलावा एक ग्रेडिंग है, टॉन्सिल्स की साइज़ के बेस पे हम ग्रेडिंग करते हैं, फिर अपनी सर्जरी वगैरह की टेक्निक डिसाइड करते हैं। सो ब्रोड्स की ग्रेडिंग स्केल ऑफ टॉन्सिल साइज़ होता है, इसके अकॉर्डिंग हम टॉन्सिल्स के साइज़ के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 0 है जिसमें नॉर्मल टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल्स अपने फोसा के अंदर पड़े हुए। ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। 1 के अंदर क्या होता है, टॉन्सिल्स का साइज़, यानी उन्होंने लेस देन 25% सरफेस ऑफ ओरल कैविटी वो एक्यूमुलेट किया होता है। ये अगर लेस देन 25 है तो ग्रेड 1 हो गया, अगर 26 से 50 है तो ग्रेड 2 हो गया, 51 to 75 है तो ग्रेड 3, और 76 से ज़्यादा या 75 से ज़्यादा तो ग्रेड 4 हो गया। ठीक है, ये देखिए टॉन्सिल्स कितने ज़्यादा एनलार्ज हो गए, उन्होंने कितनी 75% स्पेस से ज़्यादा कवर किया हुआ है ऑलमोस्ट, तो ये ग्रेड 4 है। ठीक, इसके अंदर ग्रेड 3 है 50 to 75%, ये ग्रेड 2 है, एंड दिस इज़ ग्रेड 1, और बिल्कुल अपने फोसा के अंदर बाहर नज़र नहीं आ रहे, दिस इज़ ग्रेड 0 और वो नॉर्मल है। सो दिस इज़ द ब्रोड्स की ग्रेडिंग स्केल ऑफ टॉन्सिलाइटिस। ये कभी कभार सवाल में आ जाता है, ये ओरोफेरिंग्स के हिसाब से हम करते हैं कि ओरोफेरिंग्स की कितनी स्पेस को उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट टॉन्सिल्स। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको अच्छे से आना चाहिए। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम देखेंगे टॉन्सिलाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस लाइक पेरीटॉन्सिल एब्सेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विंजी उसे कहते हैं। तो अभी आप ये